आज मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरी खबर है। आज तक के सीनियर एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। 42 साल की उम्र में रोहित सरदाना का इस तरह जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। हर कोई सन्न है। पूरे मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त मातम की लहर है। पिछले कुछ दिनों से रोहित सरदाना कोरोना से पीड़ित थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। रोहित को कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमण हुआ था, लेकिन वो उससे निकल रहे थे, ठीक हो रहे थे और सक्रिय भी थे। गुरुवार की रात तक वो संस्थान और अपने बाकी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे और काम करते रहे, लेकिन रात में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आने वाले रोहित के नाम बेस्ट एंकर के एनटी अवार्ड और एएनबीए अवार्ड के साथ हिंदी पत्रकारिता का प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी शामिल है। रोहित सरदाना भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एंकरों में से एक थे और उन्होंने 1.5 दशक के अपने करियर में ऑल इंडिया रेडियो में बतौर अनाउंसर पहले अपनी आवाज घर घर पहुंचाई और उसके बाद ईटीवी, सहारा समय, जी न्यूज़ और फिर आज तक में अपने विशेष तेवर वाली एंकरिंग से घर घर में अपनी पहचान बनाई। वो हिंदी के सबसे तेज तरार एंकर्स में गिने जाते थे। एंकर के तौर पर रोहित ने टीवी एंकरिंग में वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को हासिल हुआ है। इससे पहले वो जी न्यूज़ में एक पॉपुलर शो के एंकर भी थे। तीखे और स्पष्ट सवाल रोहित सरदाना की एंकरिंग की वो खूबी मानी जाती है जिसकी वजह से वो अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बोलती बंद कर दिया करते थे। सोशल मीडिया पर उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स थे। निर्भीक एंकर होने के साथ साथ वो बेहतरीन रिपोर्टर भी थे। ग्राउंड पर जाकर चुनावी फिजा को भांपने और उसे जनता तक पहुंचाने में उनकी एक अलग ही महारत थी। उनके निधन पर समाज के अलग अलग क्षेत्र की तमाम हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। रोहित सरदाना नहीं रहे और इस खबर के आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए रोहित सरदाना, बेहद ऊर्जावान, भारत की तरक्की को लेकर उत्साही। और एक नरम दिल इंसान। रोहित की कमी बहुत लोगों को खलेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी रोहित सरदाना को। उनके असामयिक मौत से मीडिया जगत में एक गहरा सूनापन हो गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों को सांत्वना, ओम शांति। रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमन, लगातार रोहित की खबर से जहां लोग सन्न हैं, हैरान हैं, वही उन्हें याद कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। देखिए, रोहित सरदाना की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के कुछ ही देर के बाद से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़ी हस्तियों ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि जताई और सभी लोगों को अचरज है, आश्चर्य है इस बात पर कि इतनी कम उम्र में आखिरकार रोहित सरदाना कैसे हम लोगों के बीच से चले गए। किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन सब लोग संवेदना जता रहे हैं इस बात को लेकर कि रोहित सरदाना के जाने के बाद, उनके निधन के बाद उनके परिवार में जो उनकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनको रखरखाव में कोई परेशानी नहीं हो। इसको लेकर सभी लोग चिंतित जरूर हैं। और अभी ये खबर आई है कि रोहित सरदाना, जो कि मूल रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका अंतिम संस्कार भी कुरुक्षेत्र में होगा। और गुरुवार रात तक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गुरुवार रात तक वे सक्रिय थे अपने ट्विटर पे और जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए लगातार वो सबको प्रेरित कर रहे थे। और ऐसे में सुबह ऐसी दुखद खबर आने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित जरूर हैं। जी बिल्कुल। और मेरे एक और वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुकेश जी, आप कैसे याद करते हैं आज रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे? अभी भी सभी लोग एक शॉक में हैं कि ये खबर काश गलत हो। हम सब यही सोच रहे हैं कि ये खबर काश गलत होती। एक अपने पत्रकार मित्र के बारे में, उनके निधन के बारे में जानकारी देना और उसके साथ यादें शेयर करना, ये बहुत बहुत बुरा वक्त है। भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, लेकिन यही नियति है। कल तक, अभी ठीक बता रहे थे रमन, कि कल तक वो दूसरों की मदद करते हुए दिख रहे थे ट्विटर पे, काफी एक्टिव थे। हमारे कुछ मित्रों से उनकी बात हुई थी तो 2 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं वो बड़े इन्वॉल्व
काइंड ऑफ ए पर्सन जिसको कहते हैं ना, वैसा रोहित का स्वभाव था। वो खबरों में डूबा रहने वाला आदमी था। वो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द 2 मई, जो बहुत बड़ा दिन था एक पत्रकार के लिए, कि कोरोना तो चल ही रहा है लेकिन इसी बीच में जो चुनाव हुए हैं और बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा था इन चुनाव में, तो वो आगे देख रहा था कि मैं ठीक हो गया हूं और शायद मैं 2 तारीख को एंकरिंग कर पाऊंगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पोलाइट लेकिन बहुत फर्म, अपने विचारों को लेके बहुत क्लैरिटी, उस व्यक्ति में ये जाने की उम्र होती है कोई 42 साल, 41-42 साल, हम लोगों से छोटे थे सरदाना। सहारा से उसने अपना करियर शुरू किया, जी न्यूज में आके उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज तक आते आते और निखर कर वो सामने आए और राष्ट्रीय स्तर पे रोहित की एक पहचान बनी कि एक बड़ा अच्छा डिबेटर है रोहित। तो उसके शो को लोग बहुत पसंद करते थे और कई बार ऐसे फंसते हुए दिखते थे उसमें जो भी गेस्ट आया करते थे, और यही एक शो के एंकर की खूबसूरती होती है, खासियत होती है, इसी से उसकी पहचान होती है। और इसलिए शायद जो तमाम बड़े लोग हैं जो शिखर पे बैठे हैं, वो तमाम लोग उनके बारे में आज उनको याद भी कर रहे हैं और उनके निधन पे शोक भी व्यक्त कर रहे हैं। शब्द कम पड़ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और मुझे मालूम है कि जो नवरात्र के दौरान जो कन्या का पूजन होता है, हर बार वो पर्पसली ऑफिस मिस किया करता था, क्योंकि बच्चियों के को खाना खिलाना और जो कन्या का पूजन होता है ये करना, उसको अपनी सभ्यता संस्कृति का बड़ा ध्यान था इसमें। उसकी इच्छा होती थी कि उसको अच्छे से मनाएं, तो हमेशा वो कन्या पूजन और आसपास की बच्चियों को भी बुला के अपनी दोनों बच्चियों का पूजा करना, बहुत इन्वॉल्व। एक पिता ऐसे भी अपने बच्चों से काफी करीब होता है, अपनी बच्चियों से बहुत करीब था। उनकी पत्नी, मैं आज तक में काम कर चुका हूँ, वो आज तक में काम करती थी, हम लोगों से बहुत छोटी थी और बिल्कुल यंग प्रमिला, उसको हमने देखा है जी। और आज वो साया उठ गया उसके ऊपर से। ये बहुत दुख की घड़ी है, क्या कहूँ, इसमें सब कम पड़ रहे हैं। सुकेश, उनकी एंकरिंग को आप कैसे याद करते हैं? क्योंकि हम लोग भी जब उनके डिबेट को देखते थे, और ख़ास तौर पे जो दंगल उनका शो था, जिंदगी का दंगल वो हार गए हैं, लेकिन जो छाप उन्होंने अपने दर्शकों पर बनाई वो कभी नहीं मिट सकती। बिल्कुल, दंगल से उसमें और निखार आई थी। ताल ठोक के, मुझे जहाँ तक याद है, ताल ठोक के कार्यक्रम था जी न्यूज पे जो वो किया करते थे, और वो भी बहुत मशहूर हुआ था। और उसके बाद वो आज तक गए और दंगल के नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ जिसको वो एंकर किया करते थे। तो बड़ी टिपिकल स्टाइल ऑफ एंकरिंग थी। एक उसका एक बहुत क्लियर थॉट था, अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर थी, उसे डिबेट को किस दिशा में ले जाना है, वो रोहित जानते थे। और इसलिए बहुत ही, जब आप फर्म माइंड से बिलीफ के साथ कोई कार्यक्रम करते हो तो वो हस्ताक्षर दिखता है आपका। तो वो हस्ताक्षर जो है वो रोहित के कार्यक्रम पे दिखता था, क्योंकि वो बड़ा फर्म बिलीवर था अपने थॉट्स में, बहुत क्लियर था अपने थॉट्स में। इसलिए उसके डिबेट्स को लोग बहुत पसंद करते थे। लोग उसमें आते भी थे, उससे झगड़ते भी थे, वाद विवाद भी होता था, लेकिन बाद में उसके कायल भी होते थे। आज वो तमाम लोग जो उनके साथ जिनके साथ उनका बहुत वाद विवाद हुआ है वैचारिक स्तर पे, लेकिन वो सब लोग बहुत मर्माहत हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि एक बहुत यंग, बहुत कुछ अभी देखना बाकी था और बहुत कुछ हुनर सामने आना बाकी था रोहित सरदाना का। बहुत पहले चले गए। बिल्कुल सुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह का हम दिखाते हैं। आज उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि रोहित सरदाना को दी है, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। तो लगातार लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं रोहित सरदाना को। सुकेश रंजन हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। सुकेश जी, लेकिन एक बेहद अहम बात है, जिस तरह से मीडिया कर्मी फ्रंट वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, रोजाना ऑफिस आना, न्यूज़ गैदर करना, रिपोर्टर्स हमारे, आज वो चेहरा बन गए हैं रोहित के। ऐसे हालात में भी काम करते रहना है और खबरें लोगों तक पहुंचाते रहना है। देखिए, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने खबरें जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। सरकार को भी चाहिए कि हमें भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह ट्रीट किया जाए, हम सेफ रहें, और हमें भी चाहिए कि हम सेफ रहते हुए लोगों तक खबरें पहुंचाएं। हम मास्क पहने, डबल मास्क
मास्क कहा जा रहा है करने के लिए, वो करें। हम सेफ रहेंगे तभी खबर पहुंचाएंगे। और हम शायद एक ऐसे योद्धा हैं जो शायद लोगों को एडुकेट भी करते हैं। हमें हमारा आचरण देखकर लोग स्क्रीन पे ये समझेंगे कि गंभीरता क्या है। तो हम ऑक्सीजन बेड की कमी दिखाएं, सरकार की नाकामी दिखाएं, सरकार की विफलताओं को गिनाएं, सरकार को जगाने की कोशिश करें कि कहाँ क्या कमी है और आप इसकी पूर्ति करें। लेकिन हम खुद बहुत सेफ रहें, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं इसके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, अपने संवाद के माध्यम से भी, कि सेफ रहना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सावधानी ही बचाओ, आप ये समझिए, क्योंकि इतना म्यूटेट कर रहा है, अलग अलग फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है कि जो रिसर्च करने वाले हैं उनको भी मालूम नहीं है कि किस फॉर्म में आपको और कहाँ आपको ये डैमेज कर सकता है। आप कोविड से ठीक हो जाएं। मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हो रही थी, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर खतरा बना हुआ है, क्योंकि कहाँ उसने डैमेज किया है, आपके अंदर इंटरनल इंजरी कहाँ है, ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए हमको बहुत सेफ रहने की जरूरत है। हम एक्सपोज्ड हैं, हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम हॉस्पिटल की टिकटें दिखाएंगे तो हम हॉस्पिटल में हमें जाना पड़ता है। तो हम किन सावधानियों के साथ जाएं ताकि हम संक्रमित न हो। और हम जब इन सावधानियों के साथ जाएंगे और टेलीविजन स्क्रीन पे ये सावधानियां दिखेंगी तो शायद आम लोग इसकी गंभीरता को समझेंगे। आज रोहित के जाने के बाद इसकी गंभीरता और सामने आई है। हम आए दिन लोगों की मौत देख रहे हैं, लेकिन अपने बीच से अगर कोई चला जाता है जिसको कल तक आप खुद मदद करते हुए देख रहे थे, वो जब उठ के चला जाए और जिसकी उम्र 40, 41, 42 साल हो, तब आपको इसकी मैग्नीट्यूड का समझ में आता है, इसकी गंभीरता समझ में आती है। तो ये एक ऐसी दुर्घटना हुई है जो हमको सीख भी दे रही है कि हमको कितना बच के रहना है और कितना बच के चलना है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।